यह एक प्रश्न है जो कि सब्जेक्ट टाइप है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है और वो कन्वर्शन टाइप भी है, लेकिन टेक्स्ट के रूप में या सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम देखें कि ये क्वेश्चन क्या है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, pyrolusite on heating with KOH in presence of air gives a dark green compound A. The solution A on treatment with sulfuric acid gives a purple color compound B, which gives following reactions. Number 1, Ki on reaction with alkaline solution of B changes into a compound C. Second, the color of the compound B disappears on treatment with acidic solution of ferrous sulfate. Third, with concentrated sulfuric acid, compound B gives D, which can decompose to yield E and oxygen. Identify A to E. अब हमको इस तरह के प्रश्न अगर करना है तो हमको कहीं से इसको पकड़ना पड़ेगा, ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस ग्रुप से रिलेटेड है या किस एलिमेंट से रिलेटेड है, संबंधित है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि पाइरोलुसाइट क्या होता है। पाइरोलुसाइट, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, इट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज और C4 है मैंगनीज की, जिसमें कि प्रमुख यौगिक MnO2 होता है। तो मतलब ये सारे रिएक्शंस MnO2 से संबंधित हैं, मैंगनीज से संबंधित हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप एक मैप्ड रिएक्शंस बना लें और वो मैप रिएक्शन में ABCDE जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसके रिएक्शंस को अलग अलग दर्शाएं, जिससे कि हम आराम से आसानी से पता लगा सके। तो मैप रिएक्शन का मतलब ये है कि हम इस प्रकार का कोई चार्ट बना लें, कोई अभिक्रिया बना लें, कोई रिएक्शन कर लें। पाइरोलिसाइट mixed with potassium hydroxide and in presence of air when heated gives a dark green compound and that is A. उसके बाद this dark green compound when treated with dilute sulfuric acid gives a purple color compound and that is B. ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया और फिर इसके बारे में और आगे दिया है कि जब इसको हम KI से ट्रीट करते हैं KOH के साथ, you get a product C this way. And then there are, in order to confirm, there are some more reactions given here regarding purple color compound, and that is a reaction with ferrous sulfate in acidic medium. It becomes colorless, and in concentrated sulfuric acid gives a product D, which again on heating gives E. तो ये जो पूरी अभिक्रिया इस तरह से अगर हम बना लें तो हमें बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा कि हम हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग निकाल सकेंगे। लेकिन अभिक्रिया तो हमको मालूम ही है, पायरोलिसाइड व्हेन हीटेड विद KOH गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड। और ये डार्क ग्रीन कंपाउंड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। दिस इज पोटेशियम पर मैंगनेट and C4 manganese of course is pyrolusite, and this dark green compound is K2MnO4. K2MnO4 is potassium manganate और इसको सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म किया तो यू गेट पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट तो हमने खूब अच्छी तरह से हमने इस पर प्रयोगशाला में भी हम लोग काम करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इसको कंफर्म करने के लिए दो अलग रिएक्शंस दिए हैं। ए रिएक्शन विद फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम बिकम्स the permanganate color is pink, color becomes colorless. ये हम टाइट्रेशन भी करते हैं प्रयोगशाला में, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड या फेरस सल्फेट का टाइट्रेशन। And when this is heated with concentrated sulfuric acid, you get a product D. Now, in order to confirm again, इसको जब हम KI से ट्रीट करते हैं तो C अलग बनता है। अब हमको हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग पदार्थ या प्रोडक्ट निकालना होगा। KI से जब ट्रीट करेंगे तो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है, और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो Mn2O7 बनता है, मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। and this manganese heptoxide when it is heated it breaks down to form MnO2। तो ये है, इस तरह से हमने हर एक
कंपाउंड का ए से लेके ई तक अभिक्रियाओं को समझते हुए हमने निकाल लिया। लेकिन अब फाइनल आंसर हमें अगर लिखना है तो हम इस प्रकार से आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ए इज पोटेशियम मैंगनेट, बी इज पोटेशियम परमैंगनेट, सी मैंगनीज डाइऑक्साइड, डी मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड, ई मैंगनीज डाइऑक्साइड अगेन। लेकिन इतने से ही हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमको और समझना पड़ेगा कि हर एक अभिक्रिया में क्या रिएक्शन है। यद्यपि क्वेश्चन में नहीं मालूम है, नहीं पूछा गया है, लेकिन हमको तो मालूम होना चाहिए। इसलिए देखिए, अब हम आपको रिएक्शंस भी दे रहे हैं, और रिएक्शन इस क्वेश्चन तो ये है ही है। रिएक्शन, पहला रिएक्शन इस प्रकार से है, MnO2 heated with KOH forms potassium manganate, which is a dark green compound. Second reaction gives a purple colored product with dilute sulfuric acid, and that is potassium permanganate, and the reaction is like this. Third reaction is potassium permanganate with Ki, and water forms potassium iodide, manganese dioxide, and potassium hydroxide. And next reaction is potassium permanganate with sulfuric acid and ferrous sulfate. Well-known reaction, it becomes colorless because uh, ferrous sulfate is changed to ferric sulfate. It is an oxidation reaction. And then again, the third conformation reaction is given here, that potassium permanganate when heated with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, what will be the product? The product would be manganese heptaoxide, as we have found out, and that is product D. And finally, this manganese heptaoxide, again on heating, breaks up, decomposes to manganese dioxide with liberation of oxygen. Okay, this is the all reactions given here. Okay, thank you.